तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 23 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा है रेखाएं व कोण, जो चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है। आज हम इसमें देखेंगे तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। वीर, क्या आप जानते हो कि जब तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो कुछ कोण बनता है? सचमुच बिन्नी, कौन से कोण बनते हैं? जब तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले कोण इस प्रकार हैं। अब जैसे देखिए, दो रेखा है, एक तो आपको ये रेखा है और एक ये रेखा है। अब इस पे ये रेखा है और एक ये रेखा, एक तिर्यक छेदी रेखा ये हो गई। अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है? यहाँ पे इस पे कोण बन रहा है, तो इसका नाम 1 दिया, कोण 2 दिया, कोण 3 और कोण 4। इसी तरह इधर से कोण 5, 6, 7 और 8, कुल 8 कोण बन रहे हैं। अब आठों कोणों के बारे में विश्लेषण करते हैं। जब ये 8 कोण ए और बी एक तिर्यक रेखा पी द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो जैसे ऊपर के चित्र में दिखाया गया है, तो कोण 8 कोण बनते हैं। इन 8 कोणों में से कुछ कोण के युग्म संगत एकांतर तिर्यक रेखा और एक ही ओर के बने अंतःकोण होते हैं। अब संगत कोण कौन कौन से होते हैं? देखिए, तिर्यक संगत कोण जो होता है, जब दो रेखाएं समांतर हो या असमांतर हो और उस पे एक तिर्यक रेखा, जब ये तिर्यक रेखा है, जब इस तरह से प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक जिनके मतलब संगत कोण जो होते हैं, अब जैसे इसका इधर और ये संगत कोण कहलाता है। संगत कोण ऐसे कोण होते हैं जिनके शीर्ष अलग अलग होते हैं, शीर्ष अलग अलग होते हैं और दोनों तिर्यक रेखा के, ये जो तिर्यक रेखा है उसके एक ही तरफ बनते हैं। जो दो तिर्यक रेखाओं के अनुरूप संगत स्थिति में हो, तो ऊपर या नीचे, बाएं और या दाएं, यानी एक इस साइड है तो दूसरा इधर भी, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका संगत कोण ये हो गया। तो इस तरह से ऊपर दी गई आकृति में देखिए, ऊपर दी गई आकृति में हम देखेंगे जो कोण 1 और 5, यानी ये 1 और 5 संगत कोण हो गए। 3 का 7 संगत कोण हो गया। 2 और 6 संगत कोण हो गया और 4 और 8 संगत कोण के युग्म हो गए। अब आते हैं एकांतर कोण की तरफ। अब एकांतर कोण में भी जब दो रेखाएं समांतर या असमांतर हो और एक तिर्यक रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर जो होता है, जिनके शीर्ष अलग अलग होते हैं और एक इस साइड होता है, एक इस साइड होगा तो दूसरा इस साइड होगा, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो एकांतर दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया इस तरफ बनता है, ये बाह्य कोण हो गया, ये बाहर के कोण में एकांतर कोण हो गया, और अंतः कोण में इसका ये एकांतर कोण हो गया। तो एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतः कोण होता है। एकांतर अंतः कोण, जो दो समांतर रेखाओं को, ये रेखा है और उसके एक इस साइड और एक इस साइड हो, दोनों
अंदर के तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण युग्म। समांतर रेखाओं के अंदर, ये अंदर और तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण, विपरीत दिशा में बने कोण युग्म एकांतर कोण कहलाता है, एकांतर अंतःकोण। और इसी प्रकार एकांतर बाह्य कोण जो होता है बाहर की दिशा में, दो समांतर रेखाओं के बाहर, जैसे ये बाहर है तो ये बाहर और ये भी बाहर, तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में जो बनते हैं कोण वो एकांतर अंतःकोण एकांतर बाह्य कोण कहलाता है। तो इसमें हम देखते हैं इस आकृति में एकांतर अंतःकोण हो गया 3, ये 3 और 6 एकांतर अंतःकोण, और 4, 5, 4 और 5 एकांतर अंतःकोण। और इसी प्रकार यहाँ पे 4 और 5 और 3 और 6 एकांतर अंतःकोण बना। और एकांतर बाह्य कोण जो बना 1 का 8, 1 8, 2 और 7, 1 8 और 2 और 7। वीर, क्या आप जानते हो कि हम इन कोणों को आसानी से याद रख सकते हैं। यदि जेड बनते हैं तो एकांतर कोण होते हैं, और यदि एफ बनते हैं तो संगत कोण बनेंगे। यानी देखिए, जब दो कोण मिल कर के, ये एक ये है और एक ये है, यदि जेड बनता है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे जेड बनेगा तो ये एकांतर अंतःकोण कहलाएगा। अंतःकोण हो गया। और इसी प्रकार ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये इस तरह से ये बनेगा एकांतर बाह्य कोण। और यदि F बनता है, तिर्यक रेखा डालने के बाद F बनता है, तो वो आपको देखिए ये F बन रहा है, तो इस तरह F यदि बनता है तो एकांतर संगत कोण, मतलब संगत कोण कहलाएगा। इधर से भी F बनेगा, और तो एकांतर F कोण बन रहा है तो एकांतर कोण ना होकर के संगत कोण कहलाता है। देखिए यहाँ भी दिखाया हुआ है, ये F बन रहा है तो ये हो गया आपका संगत कोण, ये F बन रहा है, ये भी F बन रहा है तो ये संगत कोण। और इस तरह से Z बन रहा है तो एकांतर कोण, इस तरह से बन रहा है तो एकांतर कोण। यदि दो कोणों के बीच आपको F की आकृति दिखे तो संगत कोण हो गया, और यदि Z की आकृति दिखे तो एकांतर कोण हो गया। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण 6, 4, 5, 3 तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म है। यहाँ पे तिर्यक रेखा जो है, देखिए जो यहाँ आपको दिया गया है, ये वाली आकृति, उसमें एक ही ओर के दो अंतःकोण क्या है, 3 और 5 एक ही साइड के, 4 और 6 एक ही ओर के दो अंतःकोण हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण 6 और 4, 5 और 3 एक ही ओर के बने दो अंतःकोणों का युग्म है। यानी ये तिर्यक रेखा है, और यदि दो इस तरह से है तो ये और ये एक ही ओर के बने दो अंतःकोण कहलाएंगे। यानी ये एक ही ओर के दो अंतःकोण, ये कोण और ये कोण, या फिर ये कोण और ये कोण, एक ही ओर के बने दो अंतःकोणों का युग्म कहलाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।